जय इन ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? ठीक है, ओके। सब बच्चे क्या करेंगे? पुस्तक निकालेंगे। पेज नंबर 44 पे हम लोग पढ़े थे कविता, पाठ्य पुस्तक भाग 2 निकालिए। उसमें हम लोग क्या पढ़े थे? कविता। कविता कौन सा कविता? मेला। तो उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि लगा हमारे गांव में मेला, रहा न कोई आज अकेला, सब साथी जल्दी ही जागे हो तैयार, मेले में भागे। पढ़े थे ना? तो उसी के हिसाब से आप लोग क्या करिएगा, उस कविता का प्रश्न उत्तर और शब्द अर्थ सुनाइए। आज आपका ये वर्क है, क्लास वर्क, ठीक है, होमवर्क। और क्लास वर्क में ये इसको रीडिंग करना है, मोर और सांप पे पाठ 10। होमवर्क क्या है? शब्द अर्थ याद करना है, कविता का प्रश्न उत्तर याद करना, ठीक है। तो अब आ जाइए, पाठ्य पुस्तक का पेज नंबर 48 निकालिए। 48 जिसको आप बोलते हैं, पेज नंबर 48, मोर और सांप पाठ 10 हम लोग जो पढ़ते हैं उसको निकालिए। दिए गए तरीके से हथेली की छाप लगाकर बनाइए। दिए गए तरीके से हथेली की छाप लगाकर मोर बनाइए। क्या बनाना है? मोर बनाना है, ठीक है। चलिए कैसे बनाते हैं, आइए। दाहिनी हथेली पर नीला रंग लगाकर कागज पर उसकी छाप कीजिए। दाहिनी किसको आप बोलेंगे? जो आपका दाहिना हाथ है, जिससे आप खाना खाते हैं, ठीक है। उस हाथ का क्या करना है? उस पर नीला रंग लगाना है और एक कागज़ ले लीजिए, एकदम बुक वाला नहीं, आपके बुक पे तो पहले से बना हुआ है। आप एक नहीं है ब्लैंक, तो सादा पेज होता है ना हिंदी का ही, अपने उस पर ले लीजिए, ठीक है। और उस पर क्या करिए, काले रंग का नीले रंग लगा कर उस पर छाप ले लीजिए, उस पर लगा कर इसे उतार दीजिए, ठीक है, ठीक है। और फिर अंगूठे की छाप पर काले रंग से मोर की आँख बनाइए। जो अंगूठा की छाप है, ये अंगूठा मतलब जिस ये दिखाई दे रहा होगा पेज नंबर 49 पे, उस पर क्या करना है, काले रंग से उसकी आंखें बनानी है। फिर अंगूठे की ही छाप पर क्या करना है? चोंच बनाना है। आप अगर नहीं समझ में आया तो पेज नंबर 49 पे दिया हुआ है, देख लीजिए, उसकी मदद ले सकते हैं। फिर दाहिने हाथ के अंगूठे पर अलग अलग रंग लगाकर मोर को सजाइए। अलग अलग दाहिने हाथ पर रंग लगा लीजिए और उसको जैसे छाप निकाले हैं वैसे ही लगा के सारी उंगलियों पे मोर को सजाना है। चलिए, तो कुछ बच्चों ने इसको किया था और कुछ बच्चों ने नहीं किया था, तो आपको इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, क्योंकि ये आपका चलिए इसको बना लीजिए आप लोग, ठीक है। अब आपका मोर तैयार है, पेज नंबर 49 पे दिया हुआ है, इसको बनाइए। आज आप लोग ये भी एक्टिविटी करिए, बस आप लोग पढ़ते रह रहे हैं। आज ये एक्टिविटी करिए सब लोग अच्छे से, अपने हाथ सब बच्चे करेंगे, नहीं किए ना तो बहुत पिटाई करेंगे। चलिए अब आ जाइए हम लोग पेज नंबर 50 पे। देखिए इस चित्र में दिखाई दे रहा होगा पेज नंबर 49 पे, यही मोर बना हुआ है, इसकी मदद आपको ले लेनी है। दिख रहा है, ये बना हुआ है, पीले रंग से चोंच बनी है, काले रंग से आँख बनी है और ये अंगूठे को लगाकर सारी उंगलियों को सजाया गया है, ठीक है। चलिए अब आ जाइए पेज नंबर 50 पे। चलिए पेज नंबर 50 पे देखिए दिया हुआ है पठन, पढ़ना है, आओ पढ़ें। एक बड़े से पेड़ पर कई पक्षियों के घोंसले थे। घोंसले मीन्स क्या होता है? घोंसले मीन्स क्या होता है? पक्षियों के घर। घोंसले मीन्स क्या होता है? पक्षियों के घर, ठीक है। और पेड़ के कोटर में तोता भी रहता था। एक तोता भी रहता, कोटर मीन्स होता है पेड़ में बना, पेड़ की तना में बना घर, पेड़ के तने में बना घर, कोटर मीन्स होता है। और घोंसले मीन्स होता है पक्षियों का घर, और कोटर मीन्स क्या होता है? पेड़ के तने में। इस चित्र में देखिए पेड़ के तने में बना घर है, जिसमें क्या रहता है? एक तोता भी रहता था, हरा हरा रंग और लाल लाल चोंच वाला। ठीक, कैसा तोता था? हरा हरा रंग और लाल लाल चोंच वाला। इसकी चोंच देखिए कैसी है, यहाँ पे लाल है, और किस रंग का है? हरा रंग का है।
फिर क्या है, उसी पेड़ पर मोर मोरनी का एक जोड़ा भी रहता था। उसी पेड़ पर कौन रहता था? मोर मोरनी का एक जोड़ा भी रहता था। तो एक दिन क्या होता है कि काले काले बादल आए। एक दिन क्या हुआ कि काले काले बादल आए और वे गड़ गड़ कर शोर मचाने लगे। मोर उन्हें देखकर झूम झूम कर नाचने लगा। क्या हुआ कि एक दिन क्या हुआ, काले काले बादल आए, ठीक, चलिए आ गया। उसके बाद से क्या होता है कि वे गड़ 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 कर शोर मचाने लगे, ठीक। फिर क्या हुआ, मोर उन्हें देखकर झूम झूम कर नाचने लगा, ठीक। क्या हुआ, किसको देखकर मोर नाचने लगा? बादल को, ठीक। मोरनी भी इधर उधर फुदकने लगी। मोरनी भी इधर उधर क्या करने लगी? फुदकने लगी। तभी मोर को तोते की टेंटे सुनाई दी। उसने नाचना छोड़कर ऊपर देखा। उसने क्या किया? नाचना छोड़कर ऊपर देखा। इस चित्र में देखिए क्या हो रहा है, नाच रहे हैं सब, मोर और मोरनी फुदकने लगी। वो क्या किया? मोर नाचने लगा झूम झूम कर। तभी तोते की टेंटे की आवाज़ सुनाई देती है, तो वो क्या करता है? नाचना छोड़कर ऊपर देखता है। आपको क्या करना है? आज इतना ही समझाते हैं, समझ में आ गया होगा कि एक बड़ा सा पेड़ रहता है, उस पर कई पक्षियों के क्या होते हैं? घर होते हैं। और उस पेड़ के कोटर मतलब पेड़ के तने में एक तोता भी रहता है, ठीक है। और हरे हरे रंग और लाल रंग का चोंच होता है और हरे हरे रंग का होता है। फिर उसी पेड़ पर कौन रहता है? मोर मोरनी भी रहते हैं। मोर मोरनी का एक जोड़ा भी रहता है। तो एक दिन क्या होता है कि काले काले बादल आते हैं और वो कैसे आवाज़ करते हैं? गड़गड़ गड़गड़ की करके शोर मचाने लगते हैं। अभी मोर क्या करता है? उन्हें देखकर झूम झूम कर नाचने लगता है। मोरनी भी इधर उधर क्या करती है? फुदकने लगती है। तभी मोर को टेंटे की आवाज़ सुनाई देती है। किसकी आवाज़ सुनाई देती है? तोते की टेंटे की आवाज़ सुनाई देती है। तो मोर क्या करता है? नाचना छोड़कर ऊपर की तरफ देखने लगता है। तो आज इतना ही, आपको बुक रीडिंग करना है और कविता का जो दिया है शब्द अर्थ और प्रश्न उत्तर सुनाना है व्हाट्सएप वीडियो बना के, और ये मोर का एक्टिविटी भी करना है, एक्टिविटी भी बनाना है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय एवरीवन।